अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहिबा। ये हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट की किस हम काफी जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक 2025 का पहला ऑन द स्पॉट है। नहीं, हम अप्रैल में कर चुके हैं, जनवरी में, जिसको हमने कहा था हर महीने करेंगे। तो आमना दो तो मिस कर चुकी हैं, फेब जी, और मार्च। जी ऐसा ही है। अप्रैल में हमारी वापसी हुई है। हाँ। और हमने डिसाइड किया था कि 12 ऑन द स्पॉट्स और 12 हॉट पॉट्स आप लोग करेंगे। तो आप लोग तो अपनी बात के पक्के नहीं है, आप अपनी जुबान के पक्के नहीं है, तो हम आपकी बाकी बातों को क्यों सीरियसली लें? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप लोग कहते हैं हम बड़े क्रिटिक हैं, तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है, हमने तो ये समझा कहाँ हुआ है। कहते हैं? नहीं हम कहते जो हैं। ड्रामों की बात करते हैं आप उसको सीरियसली लें, तब्दीलियां लेके नहीं, हम आए, नहीं कहते बेहतर हैं। ड्रामे बनाएं, ये करें वो करें। तो जब खुद आप अपनी जुबान का पास नहीं रखते तो कोई और आपकी बातों कभी को आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये मजाक बनाया हुआ है कभी ना मैं आपने। ट्रैवल कर रही होती हूँ। आप लोग अपना प्रोफेशन ही सीरियसली नहीं लेते। मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। हाँ, तो फिर लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं ना। बीना अयाज 9141 लिखती हैं, अच्छा, I didn't like the way Amna was making fun of the hailstorm in Islamabad. It was a very, very serious and dangerous situation. I was driving back from office and suddenly it started. My car is smashed. I'm injured as the screen mirror crushed down into pieces which got hit on my face and body. Just got discharged from the hospital this afternoon. Lot of people had huge property loss and still we're in a situation of unknown fear as there is a forecast of another hailstorm. So Amna, it's nothing to make fun of. Threaten not to laugh on us and keep quiet if you can't say few words to console. Thank you Hassan for your concern for Islamabadians. 118 लाइक्स हैं आमना इसके ऊपर। वो आपको शर्म नहीं आई ये कमेंट सेव करते हुए? क्यों शर्म आई मुझे? क्योंकि मैं कल अपोलोजाइज कर चुकी हूँ इस चीज मैंने पहले सेव किया था। आपको शर्म ना आई कि आपने पहला कमेंट ही एक लाइट हार्टेड शो का इतने सीरियस कमेंट से किया, जिसपे लोगों ने मुझे कहा, और मैं कल इस चीज के लिए अपोलोजाइज कर चुकी हूँ। एक बार फिर ये आपके इसे कहते हैं बेशर्म होना कि एक औरत अपोलोजाइज कर चुकी है। औरत कार्ड ये देखें, औरत कार्ड का भी मजाक। एक औरत कल अपोलोजाइज कर चुकी है शो में कि मेरे से बिल्कुल मिस हुआ जज सिचुएशन को, एंड आई रियली अपोलोजाइज। आई वाज टोन डेफ एंड आई शुड नॉट। कल भी आप मुस्कुराती नहीं हैं बोलते हुए। वो तो मैं वैसे ही मुस्कुराती हूँ। वो भी आपने कोई आपकी सिंसियर आपने लेकिन ना कसर छोड़ी। आपने कहा नहीं भाई, इनको पहुंचा के आओ जेल तक। बिल्कुल पहला कमेंट इतना सीरियस। वाह, वेल डन हसन चौधरी साहब, वाह। मैंने आमना जब वाह 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 देखें, मैंने जब हसन चौधरी साहब, वाह वाह, मैंने जब आमना टाइप किया सर्च बार में, वाह वाह, जो सबसे ऊपर टॉप कमेंट आया विद 118 लाइक्स, मैं उसको ना लूं तो ये मेरी प्रोफेशन के साथ जाती है, इस प्रोग्राम के साथ जाती है। आपने अपना जवाब दे दिया, ठीक है, आप जवाब दें। दे दिया ना कल मैंने। आज आप वो करते जरूरी है। कल आप नाम क्या बताया आपने बच्ची का? बीना अयाज 9141। जरूरी नहीं है वो बच्ची हो। बीना, आप वो ऑफिस से आ रही थी, तो ऑफिस से मेरे लिए तो बच्ची ठीक है, आपके लिए बच्ची। तो मतलब बीना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट वाज वेरी क्या कहना चाहिए, मुझे क्या पता, मैं नहीं कुछ कहता भाई, फिर आप मेरे पे चढ़ाई शुरू कर देती हैं। It was very insensitive of me. It was. I did not realize how serious the situation was. और जब बाद में मैंने डिटेल्ड उसकी सारी फुटेज देखी और लोगों के सुने एक्सपीरियंसेस, तो वाकई you're absolutely right. It was a very dangerous situation. Hailstorms मैंने बहुत ज़िंदगी में देखी हैं और ऐसा नहीं कभी भी हुआ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कल भी अपोलोजाइज किया and I would apologize again. ठीक, अब आप भी अपोलोजाइज करें मेरे से। मैं क्यों करूं अपोलोजाइज? क्यों? आपने जानबूझ के ऐसा कमेंट निकाला। मेरी नहीं बनती अपोलोजी। आप कमेंट सेक्शन में गए, अगर बनता है अपोलोजाइज करना मैं कर लूंगा आमना से। बहरहाल मैंने जब आपका नाम गूगल नहीं सर्च किया तो कई कमेंट्स उस पे आए आपके लिए, और मैं अपना चश्मा देखा, अब जानबूझ के निकालेंगी, बुरा कमेंट निकालेंगी मेरे लिए। निकालें यार, आपको कौन? अरीबा गुल is one of 1194 people who have commented, enjoying your reviews a lot. Thank you Areeba. Hassan brother, सीधे के बैठ जाएं. It's my kind request to you that please button up your shirt. We don't want to see your chest. ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा।
अरीबा सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा जो सत्र है वो यहाँ से ऊपर से शुरू होता है, मेरी नाफ के ऊपर से। तो प्रेसिडेंट, सतर सतर सदर, सतर सतरे पाकिस्तान, मेरा सतरे पाकिस्तान। सतर, मैंने कहा प्रेसिडेंट सतर, जरदारी ने भी बटन खोलने शुरू कर दिए हैं। सतर मीनिंग जो मुझे अलाउड है इस्लामिकली ऑल्सो, जी। शरई तौर पे भी, कि मैं सतर से वो तो आपको 4 बीवियां भी अलाउड हैं। सतर से ऊपर अगर मैं कवर्ड हूँ, सतर से नीचे अगर मैं कवर्ड हूँ घुटनों तक, सतर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता। ये सतर जो मेरा घुटनों से घुटनों से लेके मेरे बेली बटन से तक, लेके सर तक एक्सपोज करना ये इनको मेरा अलाउड है। घुटनों इधर से लेके घुटनों यहाँ तक, बेली बटन तक, मेरे नाफ तक मेरा सतर है। उससे ऊपर और घुटनों से नीचे मुझे इजाजत है। तो ये फिर आप कमीज ही उतार दें फिर। मैं उतार सकता हूँ, अगर नाफ तक अपनी मैं मैं खोल सकता हूँ, मैं सारे बटन खोल सकता हूँ। तो अगर मैंने 2 बटन खोले हैं, बहन अरीबा बहन, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे आप इजाजत दें सांस लेने की, और इतना इख्तियार दें कि मैं अपने 1 या 2 बटन खोल सकूं, जब जहां तक मेरा सतर वाइब्रेट। अच्छा, वैसे बटन क्यों खोलते हैं? मुझे घुटा घुटा महसूस होता है। ये देखिए, ये मैंने बंद किए, ये मैंने बंद कर दिए, ये देखें, अब ये कोई लुक आ रही है, बताएं मुझे। अगर आपको ये लुक अच्छी मेरी लग रही है तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, ऐसे हाथ जोड़ के। हाँ, मैं ऐसे बैठ, कैसे आप चाहे, मैं चाहे तो ये भी मैं बंद कर दूंगा। ये होगा नहीं बंद? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अब आप खुद बताएं, आप ऐसे शख्स के साथ बैठना पसंद करेंगे? खुद बताएं आप। मैं करने में तैयार हूं यार। अरीबा ने, मैं तैयार। अरीबा सिस्टर, 1190 लोगों ने मैं कोई, आप क्यों चाहती है कि मैं यूं अपने गले तक यूं फंस के बैठूं? मुझे जबकि शरई तौर पे भी इजाजत है कि मैं यहाँ, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा अपने उसकी राइट की। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इससे मुझे इजाजत दें कि ये मेरा खुले। या प्लीज आप खोल दें बटन, प्लीज। ये खुदा लगा वास्ता। अच्छा, अब यहाँ तक है, ये भी अजीब लग रहा है कि मैं फंसा हूँ। तो जब मैं ये खोलता हूँ तो थोड़ी सी मुझे सांस आना शुरू होती है, और ये मैं इसलिए खोल देता हूँ, मुझे आप ये भी आप खोलते हैं? हाँ, ये मैं 2 बटन खोलता हूँ जहां मुझे लगता है कि वल्गैरिटी थोड़ी, हालांकि अलाउड हूं मैं, लेकिन जहां पे मुझे खुद एहसास है, मैंने अपने लिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जहां पे मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है, फिर मैं कभी कभी किसी शर्ट में बंद कर लेता हूं। शरीयत ने नहीं ड्रॉ की, आपने खुद अपने पे लाइन। सतर मेरा आपको मैंने बता दिया, नाफ से लेके घुटनों तक है मेरा। मैं तो शॉर्ट्स भी पहन के आ सकता हूँ जब तक मेरे घुटने अगर कवर हो रहे हो। घुटनों से नीचे, नाफ से ऊपर, मुझे इजाजत है भाई। तो जब आप स्विमिंग करने जाते हैं? मैं तो स्विमिंग आती नहीं मुझे, ना मैं करने जाता। आपने कभी नहीं पहना कॉस्ट्यूम वगैरह? नहीं, हाँ, तो मैं चड्डी पहन के, क्या जानना चाहती हैं आप स्विमिंग के बारे में? क्या जानना चाहती हैं? कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं, खुल के बात करें। अरीबा सिस्टर, तो मैं काइंडली आज मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे बटन बंद करने का, आप जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत डिसेंट हूँ आप, यार बॉटम लाइन है, फिलहाल इनको इजाजत है, खत्म हो गई बात जी। बटन नहीं बंद होने वाला। मरियम लारी ने भी कमेंट दिया है, आपके और मेरे दोनों के लिए। मरियम लारी साहबा, आपने भी ये सेव किया है कमेंट? नहीं, मैंने सेव किया, ये आपके और मेरे दोनों के लिए है। अच्छा। You guys talk a lot of crap in the beginning. Straight faced emoji. Or a lot is in all caps. You guys talk a lot of crap in the beginning. अच्छा, मैं मरियम लारी साहिबा से एक बड़ा सवाल सीधा साधा पूछना चाहता हूँ, और ये मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमने तो चैप्टर्स बना के आपको आप लोग टाइम स्टैम्प्स नहीं लगाते? नहीं है, होते, हर हमारे रिव्यू में टाइम स्टैम्प्स होते हैं। आपके पास तो ये ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट जिस ड्रामे का रिव्यू सुनना चाहें आप उस पर क्लिक करें, वो डिस्कशन सुने। इवन विद इन दैट डिस्कशन अगर आपको कोई बकवास और क्रैप नहीं सुननी, आप स्किप कर सकते हैं, आप 2x पे डाल सकते हैं, जैसे हम अक्सर चीजों को देखते हुए करते हैं। तो व्हाट इज द इशू? नहीं, ये तो आपने पैसिव अग्रेसिव और नहीं, मैं सीरियस बात, आप डिफेंसिव होकर जवाब दे रहे हैं। ये नहीं उन्होंने पूछा कि मुझे देखना पड़ रहा है या ये है वो कहते हैं यू गाइस जस्ट टॉक, व्हाई डू यू टॉक अबाउट मैं इस बात से, मैं मरियम लारी साहिबा की इस बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी और आमना के इंट्रो को बहुत एंजॉय करते हैं। हमें एक मरियम लारी साहिबा को तो नहीं देखना, बहुत सारे हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो ये कहते हैं कि वो ड्रामे नहीं देख रहे लेकिन हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए ट्यून इन करते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं। तो या हम एक मरियम लारी साहिबा को खुश करने, या जो लाखों लोग हैं जो हमें इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, उनके लिए हम काम करते रहें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया मरियम लारी साहिबा के हिसाब से। आपके लिए कोई, आपके पास कोई शरई नुक्ता नहीं है?
नहीं, शरई नुक्ता ये है कि एक मरियम लारी साहिबा के हिसाब से तो दुनिया नहीं चल सकती। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसे कमेंट हमें कम ही आते हैं। हमें मेजोरिटी को हमने देखा। हाँ। जिस दिन हमें एक ऐसा कमेंट आया जिसमें 1000 लाइक्स हुए, उन्होंने कहा यार कि इंट्रो में बकवास करना खत्म कर दें, हम कर देंगे। तो मरियम लारी साहबा को Democracy चाहिए, है। हाँ मरियम लारी साहबा बंदे इकट्ठे करें और उस पे ठीक है। पोल करा दें। ठीक है। बिनते यूसुफ 1701 ने कहा आमना's pendant has a boho chic look with this leather string. Chic. Amna's pendant has a boho chic look Yeah, I agree. with this leather string. क्या कहा है बच्ची का नाम क्या है? बिनते यूसुफ 1701। बिनते यूसुफ। बिनते आपने बच्ची आज माँ बन गई है सबकी। आज सबकी माँ बन गई है। आज इस जोन में आज माँ बन के उठी है सबकी। आपने बिल्कुल सही कहा बिनते, मुझे भी उसकी बहुत शीक लुक बहुत पसंद है। आई प्रेफर इट इन द लेदर स्ट्रैप एज अपोज्ड टू द चेन, बट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक द चेन एज वेल। ठीक। जुबैरा अस्मा उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, जो मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर जब ये वीडियो एडिट कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए, तो ऑन द स्पॉट एक ऐसा सेगमेंट है जो सिर्फ मेरे और आमना के लिए नहीं, हमारी पूरी टीम के लिए। उन्होंने कहा फॉर द एडिटर please add back the split screen frame view of both Amna and Hassan. I personally really like that frame over the constant switch. You can play around with both kinds of frames too. There are certain moments where I'd want to see the reaction of either Amna or Hassan. Hope it makes sense. Absolutely does. I also saw बच्ची जुबैरा अस्मा। जुबैरा अस्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जुबैरा आपने बहुत सही कहा है। हमारे एडिटर से गुजारिश है, आपके मुंह से बच्ची सही नहीं लगता कहना। नहीं, कौन सा सही लगता है? ठीक है आप कह लें। जुबैरा अस्मा साहिबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं कॉनोटेशन बदल जाती है ना, वो आपके दिमाग में है कॉन्वर्सेशन, मेरे दिमाग में मैं हमारे एडिटर्स को चाहूंगा हाँ। कि भाई वो इस बात का नोटिस लें और ये ऑडियंस के फीडबैक हाँ, लेकिन ऑन द स्पॉट में स्प्लिट स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है। क्यों करेंगे, इतनी तो उनमें भी अक्ल होनी चाहिए हमारे editors। अच्छा, आपके लिए एक है कमेंट मेरे पास। अरूज फातिमा 8663 ने लिखा है, जी जी। वाकई हसन इंग्लिश बोलते हुए कुछ ज्यादा ही फेक एक्सेंट बना लेते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि एक उरूज फातिमा 8663 का कमेंट मेरे पास भी है, लेकिन वो इस कमेंट से मुख्तलिफ है। हाँ, वो क्या है? हाँ, वो भी मेरे से रिलेटेड है। हाँ, उन्होंने लिखा है हसन इज नॉट बायस्ड, ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज आर्टिस्ट हु गिव इंटरव्यूज टू समथिंग हॉट और टॉक शो। फाइनली आई हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये एक हमारी फिर रेगुलर कमेंटेटर हैं, जिनको मैं ही नजर आ रहा हूँ। ओए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बच्ची की आंखें चेक कराने की जरूरत है अरूज फातिमा। ये इन्होंने आयजा खान की तस्वीर लगाई हुई अपनी उसमें। अच्छा, हाँ, ओके। ये आयजा खान की मगर आप उनका जवाब तो दें पहले। किस बात दोनों बातों का जवाब दें। अब अरूज फातिमा की, उरूज फातिमा ने एक डिकोड किया है बहुत हैवी किस्म का राज। हाँ जी, एक राज उन्होंने फाश कर दिया है। ये मैं छुपाए हुए बैठा हुआ राज़े था, उल्फत। मुझे लगा था कि ये किसी को ये बात नहीं पता चलेगी कभी भी। उरूज फातिमा 8663 जिन्होंने आयजा खान की डीपी लगाई हुई है, वो इसकी जड़ तक पहुंच गई हैं कि हसन जो है वो बायस नहीं है। हसन का सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी तरफ, जो समथिंग हॉट पे या टॉक शो पे इंटरव्यू देते। क्या ये सच है? नहीं, नहीं, साबित करेंगे सच नहीं है। वहाज अली ने आज तक हमें समथिंग हॉट पे इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन टॉक पे तो दिया है ना। समथिंग हॉट पे आज तक बिलाल अब्बास खान ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया। दिया है, कब दिया है? आपने भी दिया, किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है। जब उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी, ड्रामे रिलीज हो रहे थे। आतिफ असलम ने कभी समथिंग हॉट पे ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव आतिफ ने दिया ही, समथिंग हॉट को था। हुमायूं सईद ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अब आप खुद ही बेवकूफ बन रहे हैं। फवाद खान ने नहीं दिया। दिया है आपको एक्सक्लूसिव भी 8 साल बाद फवाद तो ने दिया था। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू तो सबने दिया हमें, तो फिर हम किसकी तरफ बायस और किसकी तरफ नहीं बायस? कौन सा ऐसा एक्टर है जो समथिंग हॉट या टॉक शो कलेक्टिवली नहीं आया आज तक? आहद रजा मीर। आहद रजा मीर समथिंग हॉट पे आए, हानिया आमिर समथिंग हॉट पे आई हैं, फिरोज खान समथिंग हॉट पे आए, फाद मुस्तफा आए। मुझे ये बताएं कौन नहीं आया? आयजा खान आई है समथिंग हॉट पे मेरे पास तुमों के टाइम पे। और दानिश तैमूर आपकी शो पे दानिश आए तैमूर मेरे शो पे आए हैं। ठीक है। और तो दूसरे सवाल, मुझे इस बात का ये बहुत आता है, अक्सर मैं देखता हूँ ट्विटर के ऊपर भी, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। अभी पैराडाइज से रिलेटेड 1-2 कमेंट्स हैं, उसमें भी ये हुआ कि आमना और हसन का सॉफ्ट स्पॉट होता है उन लोगों की तरफ। मेरे पे नहीं आता, आमना पे भी आता है
कि जो इंटरव्यू दे दे तो वो अच्छा है और जो इंटरव्यू ना दे, खुदा का थोड़ा सा खौफ कर लें। हमें थोड़ी सी कर्टसी अगर नहीं एक्सटेंड करनी तो अपने फेवरेट एक्टर्स को वो कर्टसी एक्सटेंड कर दें, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके एक्टर्स इतने पेटी हैं, आपके फेवरेट स्टार्स इतने पेटी हैं कि अगर हसन और आमना ने उन पे किसी बात पे तनकीद कर दी है तो वो हसन और आमना को इंटरव्यू नहीं देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, वो भी उनको पता है कि ये एक प्रोफेशनल मेरी और आमना की डिस्कशन हो रही होती है। कौन ऐसा एक्टर है जो आपको इंटरव्यू नहीं देता? बताएं मुझे। ठीक है, तनकीद की वजह से। ठीक है। और या हम ऐसा हो कि हमने उनकी इंटरव्यू नहीं दिया किसी ने, तो हमने ऐसी कतन बात नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ बात हो रही होती है, फॉर सम रीजन इंटरव्यू नहीं होता। हमारा जो एक ओपिनियन है ड्रामों को लेके, उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके, वो कभी इस एक्चुअली बात बहुत से लोग मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, लेकिन जो मुझे नहीं देना चाहते दे आर स्टिल कंफर्टेबल विद हसन। मुझे तो, नहीं देते, हाँ, आमना को देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको ना दे और मुझे दे। नहीं, बहुत नहीं, है। नहीं, 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 ऐसे नहीं। वहाँ कोई भी, मुझे सिर्फ ये बता दें, पिछले 6 सालों में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो हसन को ना दे और मुझे दे, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो मुझे नहीं देते और हसन को दे देते हैं। पिछले 6 So, सालों नहीं। में कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जो समथिंग हॉट पे नहीं आया या नहीं आए, या टॉक शो पे? हर एक्टर को तो हमने कर लिया है, जिनको हम चाहते थे करना, सबको कर लिया है। तो अब इस पॉइंट पे ये चीज नहीं इतने मैटर करती कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसके ऊपर क्या बात हो रही, किस पे नहीं हो रही। Doesn't अच्छा matter। ठीक है, ये इस सवाल का क्या? जवाब लेकिन आप अंग्रेजी में दें कि अंग्रेजी बोलते हुए हसन का एक्सेंट क्यों फेक हो जाता है। आप दिखा दें। कभी कभी तो मैं मजाक में कर रहा होता शायद हूँ, जानबूझ के करता हूँ। उनको नहीं समझ आ रही है उनको वो सरकाज़म नहीं शायद समझ में आ रहा। समटाइम्स आई डू इट इंटेंशनली। फेक एक्सेंट के साथ करें ना। Alright, ये alright, ये तो मैं मजाक में ऐसे, क्योंकि हम दोस्त भी आपस में ऐसे सूडो वो बनते हैं कभी कभी, जानबूझ के फेक एक्सेंट असल में लेके आते हैं। चलिए, किसी आपके चाहने वाले ने ये लिखा मेरे है। चाहने वाले बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सहारा 9146 सहारा ने लिखा डेजर्ट से है किसी ने लिखा है जी। हसन, जी। योर लुक टुडे वाज मिसिंग वन बिग थिंग। BIG क्या ऑल कैप्स थिंग ऑल कैप्स। अभी शरिया ले आएंगे। Where is this going? मैंने DP देख लिया था, वो ऑब्सीन वाला नहीं था, नॉर्मल। नहीं मैंने, कौन है? लड़की है, बच्ची है, बच्ची। I highly recommend get an earring or an ear stud. It would be totally lit. Fire hands emoji. Fire hands emoji भी हैं। क्या नाम है? सहारा। Thank you. Sahara, I do have a pierced ear, but it's been a while since I've worn Oh, now. you do? Yeah. I have a piercing. I do have a. I used to. मुझे गंज कराने का हमेशा से बड़ा शौक रहा है, तो एक टाइम पे मैं I used to wear a stud. It's been a while. I think now I'm slightly old. या आपकी शरीयत क्या कहती है? नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं पुल ऑफ कर सकता। खैर नहीं कर तो सकता हूँ पुल ऑफ, बट मुझे लगता है मैं उम्र के इस हिस्से पे आ गया, अब शायद अच्छा नहीं लगेगा। 40 के बाद ऐसे ही होता है। 40 का मैं हुआ नहीं हूँ अभी, कुछ साल हैं मेरे 40 के होने में। ठीक है, अब बताएं और कुछ लेकिन ये अच्छा मशवरा है। मैं उस दिन सोच रहा था, ये रैंडमली मैंने कहा गंज कराई तो मैं स्टड वापस पहन लूं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। नॉट माइक 2453 लिखते हैं, नॉट NOT नहीं है, NOUGHT है। बेसिकली दीज टू आर प्रेजिंग पैराडाइज ब्रैकेट में इडियोटिक ड्रामा ड्यू टू हैविंग लिएजॉन्स विद द मेकर ब्रैकेट में S यासिर एंड इकरा। इट्स एन अनबेरेबल ड्रामा एंड इज अ ह्यूज फ्लॉप फ्रॉम द वर्ड गो। स्टॉप इंसल्टिंग कैप्स में ऑडियंस इंटेलिजेंस। सारा नवीद 02 ने जवाब दिया इनको। Hi, hope you're doing well. I'm not trying to defend them, but I just want to say that you should be more respectful than this. It's your right to disagree with them and you should exercise it fully, but within your limits and not violating someone else's boundaries. Hassan is friends with Mavra, but agar tum saath ho has been criticized by both of them since day one. I hope you get my point. No offense or hate intended. मैं सारा नवीद से कहना चाहूंगा, आपने इतना डर के क्यों जवाब दिया है? आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, होप यू डोंट गेट एंग्री। आपने बहुत अच्छा, मतलब जिसने जवाब दिया है उसको अटैक कर रहे हैं, बजाय उसको करें जिसने सवाल नहीं। किया आप है। इतना डरी हुई क्यों है? ऐसे लोगों से डरते तो नहीं है सारा, इतना तो आपको नहीं डरे हुए होना चाहिए। खुल के जवाब दें। जवाब क्या होना चाहिए था? मेरे ख्याल में सारा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। AALI 9778 ने लिखा, Paradise looked and proved to be unbearable. Why do we give popular actors so much benefit of doubt till the drama is so bad that then Hassan and Amna are forced to say we see some issues?
लाइक दिल वाली गली में एंड सुन मेरे दिल। आमना सीरियस सवाल है, इसका जवाब दें जरा। No, because every drama should be given a chance. We do it unanimously with every drama. हम उसके unless के पहली एपिसोड ऐसी हो जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज हम 3 से 5 किस्तें देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें देखना कि नहीं देखना। और कई ड्रामे उन्होंने एग्जांपल किस चीज़ का दिया है? दिल वाली गली में सुन मेरे दिल वाली गली। आई स्टैंड बाय, इट वाज अ रियली गुड ड्रामा। सुन मेरे दिल, सुन मेरे दिल was pure roastable material and we roasted it forever and ever and we had so much fun doing it because कई reviews आप seriousness में करते हैं, कई reviews आप roasting के लिए करते हैं। What's the problem? अच्छा पैराडाइज को लेके ये बात आ रही है मेरी और आमना की, इकरा और यासिर के साथ ऐसी क्या आपने बॉन्डिंग देखी है कि आपको लगता है कि हम इकरा और यासिर के लिए उनका एक बुरा ड्रामा भी रिव्यू करेंगे? नहीं, और बाय द वे हमारे बहुत सिमिलर ओपिनियंस नहीं थे पैराडाइज को लेके। आई हैड प्रॉब्लम्स विद इट और बहुत लोगों ने आपसे एग्री किया। ना मेरे प्रॉब्लम स्टैंड करते हैं और हो सकता है आगे होके बेहतर हो जाए, हो सकता है आगे होके बदतर हो जाए। वी विल से इट एज वी सी इट। और आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने आमना से एग्री किया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा यार हमने एंजॉय किया। अब बिल्कुल ड्रामा और ह्यूमर और ये सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं। बहुत बार हमें ड्रामे नहीं अच्छे लगते, हमें टीजर्स नहीं अच्छे लगते, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी आपको नहीं अच्छे लगते, हमें अच्छे लगते हैं। आप यहाँ आते हैं हमारा ओपिनियन सुनने के लिए, हम कमेंट और फीडबैक आपके में जाते हैं कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन देखने के लिए और सुनने के लिए। तो आप अपना ओपिनियन दें, हम अपना दे रहे हैं। इसमें ये क्या बात आ गई कि आप बायस्ड हैं या आपका कोई ताल्लुक है तो आप ये बात कर रहे हैं? हम आपको तो ये नहीं कह रहे कि आप अगर एक ड्रामे को पसंद करें या नापसंद कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ बायस करें। आप एक इंसान है, इंडिपेंडेंट इंसान है, आपकी एक सोच है। exactly. तो हम आपको नहीं कह रहे तो आप हमें ये बात क्यों कहते हैं? अच्छा मुझे नहीं पता अभी ये सारा टी है या सरत है। सरत 8577 सरत इन्होंने लिखा है। सरत ने ओनली अ सीरियल किलर और अ पर्सन हु इज डेड इनसाइड वुड हेट ऑन MSN द वे यू गाइस हैव। मीम से मोहब्बत। तो क्या आप सीरियल किलर हैं या डेड इनसाइड हैं? बताएं, इसका जवाब मैं मांगती हूँ आज। नहीं, मैं इस तरह के सॉरी कमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता। बताएं ना, करें ना। नहीं, मैं ऐसे कमेंट्स को, मैं इसकी जगह चलें ये सीरियस एक कमेंट लेता हूँ, आप इसका जवाब दें। प्लेफुल 496 ने लिखा है इन ऑल फेयरनेस। सही वाला अकाउंट है ना? हाँ, नाम weird सा है ना? Playful 496. In all fairness, Amna and especially Hassan, I think you're being a bit too critical over Abir Gulal. Both Fawad and Wani look great individually as well as together. The chemistry is surely there, and I feel the chemistry is surely there. And I feel subconsciously you're too critical because of your initial disagreement about Fawad doing this film and working with Wani. You, alongside a lot of the public, are viewing it and judging it under a microscopic lens. The productive quality looks great. The production quality, I think he meant, looks great. The frames are beautiful. Pick any Pakistani film in the recent years and compare. Abir still would look 10 times better visually without doubt. इसका आमना जवाब। इसका जवाब में ये लिखा किसने है? Playful 496। प्लेफुल। मैं प्लेफुल को ये इसका जवाब भी देना चाहूँगी कि एक तो एक बहुत बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि आप हसन की और मेरी ओपिनियंस को लंप कर देते हैं। एंड यू हियर वन थिंग, अगर आपने शुरू से हमारी दोनों के रिव्यूज सुने हों अबीर गुलाल पे, सबसे पहला जब आया था तो हसन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट यू वर नॉट टू हैप्पी विद द कास्टिंग। आई वाज ओके विद इट। आई वाज लाइक नहीं ठीक है, वानी कपूर इज़ फाइन, आपने किया है, सही है, फिल्म आने दें फिर देखेंगे कि मैच दोनों का बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब पहला टीज़र आया मैंने कहा था केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आई रियली लाइक द केमिस्ट्री इन द कार एंड आई थिंक यू अग्रीड, राइट? वी बोथ फेल्ट इट वाज ग्रेट। विद द सॉन्ग मैंने तो बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा, आई लव द सॉन्ग, love Arijit Singh, love Shilpa Rao. You said it was lukewarm. So we are two different people. But chemistry पे you agreed with me that there's something missing. There's something missing in the chemistry in the song. We are two different people. We have different opinions. आप उनको एक तो पहली बात है लंप ना करें, ऊपर से ये हमारी ओपिनियंस जैसे जैसे हमें मटेरियल मिल रहा है देखने को, हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन है। जब गाड़ी में सीन में लग रही थी हमने बोला बहुत अच्छी लग रही है, गाना बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री नहीं लग रही। बट इसमें ये कहाँ से आ जाता है कि इन रिसेंट टाइम्स पाकिस्तानी फिल्म्स, आई मीन द रिसेंट बिगेस्ट फिल्म वाज मौला जट एंड इट वाज अ रियली बिग फिल्म। सो आई डोंट थिंक दिस वी आर पेटी इनफ टू फील के oh because the actress is from India and the actor is from Pakistan therefore there has to be a divide of thought and sincerity in reviewing it. ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मेरा और आमना का ना कमेंट एक्टर्स को लेके, उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके
मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं Yeah. रहता. अब लोग ये बोले यार ये तो बड़ी बुरी बात है, आपकी एक जुबान ही नहीं है, बट वो इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि हम एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पे बात कर रहे थे, उनकी जाती जिंदगी के से हमारा कोई लेना देना नहीं है. सो ऐसा हो सकता है कि एक एक्टर ने एक फिल्म में, एक प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, Yeah. हमें वो बहुत पसंद आया है, ये हमारे हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है, और एक प्रोजेक्ट में उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया हमारे हिसाब से और हमें वो नहीं पसंद आया. सो कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है, चाहे वो यंग एक्टर्स हों, चाहे वो हमारे इस्टेब्लिश्ड बड़े स्टार्स हों, हमारा ओपिनियन उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके, उनके कैरेक्टर्स को लेके, उनके प्रोजेक्ट्स को लेके बदलता रहता है. सिवाय एक दो ऐसे होंगे शायद जिनके ऊपर हमारा एक कांस्टेंट है यार कि ये नहीं परफॉर्म कर पा रहे, यार ये नहीं डिलीवर कर पा रहे. कांस्टेंट नहीं होता. वी आर प्रूवन राइट एंड रॉन्ग विद एपिसोड्स में फर्क आ जाता है एक ड्रामे की. एग्जैक्ट. जैसे कि कल जो आप रिव्यू देखेंगे जिसमें कर्जे जान का रिव्यू होगा, without revealing anything, I will say that one of your actors who we all have appreciated for performance has fallen short. And अच्छा. we will talk about it. हाँ? अच्छा, मैंने अभी नहीं देखी किसी. तो ये होता है, और फिर हमारे पर ये होता है, आप लोग तो अपना कमेंट लिख रहे हैं ना, आप लोग शेयर करें, और आई एम श्योर आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाके देखते भी होंगे. हमें तो हर तरह से बायस बनाया जाता है. हाँ जी. जैसे अभी ये ड्रामा आ रहा है फिरोज और आयजा का, हमराज, तो हमराज पे आधे लोग ये कह रहे हैं कि हम हमराज को इसलिए रिव्यू करें क्योंकि हमारा फिरोज की तरफ बायस है. हाँ. आधे लोग ये कह रहे हैं कि हमें हमराज के टीजर नहीं पसंद आए क्योंकि हमारा फिरोज के अगेंस्ट बायस है. तो अब दोनों चीजें तो नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली. तो ये आप लोगों के दिमागों से बातें हैं. वो आपके अपना एक थॉट प्रोसेस है जो आप हम पे रिफ्लेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है, हमारा किसी से जाती कोई लेना देना नहीं है भाई, उनकी अपनी जिंदगियां. हाँ, बीच में हमने तबसरे किए हैं लोगों की पर्सनल लाइफ में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज दिस, एंड आई थिंक दिस इज अ. पहले मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा भी चढ़ता था जब लोग ये कहते थे कि बायस है, तो मैं लड़ना शुरू करता, मैं कहा यार वो बाय. But then over a period of time I realized कि it is actually a blessing that हमारा ओपिनियन इतना मैटर करता है, और हम एक इस लेवल पे पहुंच गए कि इतने लोग हमारा ओपिनियन सुनते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बंदा हमारी बात से अग्री करे, और अगर हर बंदा हमारी बात से अग्री करे तो फिर उसका मजा भी नहीं है, वो तो फिर बात ही खत्म हो जाती है. ठीक है. ऑन अ लाइटर नोट, मरियम 4610 ने लिखा है, हसन भाई बिकमिंग अ देसी अंकल विदाउट रियलाइजिंग इट. When? Meant it very kindly. When? मुझे क्या पता, मरियम ने लिखा, मैं तो नहीं लिखा. मरियम, मैंने क्या किया ऐसा 3 दिन पहले कौन सी वीडियो में? हसन भाई बिकमिंग अ देसी अंकल विदाउट रियलाइजिंग. Meant it very kindly. अंकल बनने की उम्र आ गई है, टाइम आ ओए रहा है. ओए ओए ओए, क्या ये करें? दिन भी देखना था. क्या करें आप? Can't fight age. हसन साहब देसी अंकल बन गया हूँ मैं, पता नहीं, शायद बन गया हूँ, पता नहीं, देसी- मुझे नहीं रियलाइज, ऑनेस्टली नहीं रियलाइजेशन हो रही कि देसी. लेकिन इसको, इस कमेंट को काउंटर करने के लिए आमना जी फातिमा 123 ने लिखा है. जी फातिमा ने पढ़ा, छुपाते क्यों हैं आप? क्योंकि मैं चाहती हूँ रिएक्शन आपका वो अच्छा. बगैर वो होना चाहिए, पढ़े बगैर. जी फातिमा 123 ने लिखा है, हसन्स इन हिज हॉट गर्ल वॉकिंग एरा. हैं? ये आप अगर एक्सप्लेन कर देना आज, अगर आप ये डिकोड कर देना, देखे मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लिखा है उन्होंने, ये अगर आप आज डिकोड कर देना मुझे स्टेटमेंट. हाँ, ये कमेंट मैंने क्यों नहीं देखे गए? हसन्स इन हिज हॉट गर्ल वॉकिंग एरा, हाँ, व्हाट डज दैट मीन? ये आपने बताना है भाई. क्या हो गया? अब आप बताएं. इसका क्या मतलब है? नहीं, आप इसके कई मकसद हो सकते हैं कि आप वॉक करते हैं शाम को हॉट गर्ल्स देखने के लिए. एक इसका मकसद ये हो सकता है. मैं तो अपने घर में वॉक करता हूँ टेरेस ये पे. मुझे नहीं पता, ये मुझे मैं डोंट शूट द मैसेंजर. हॉट गर्ल वॉकिंग एरा नहीं, कि आई एम ट्राइंग टू बी अ हॉट गर्ल. या इसका मकसद है कि ये दैट यू आर ट्राइंग टू बी अ हॉट गर्ल, व्हिच इज रियली डिस्टर्बिंग. या आपको यार इसको देखो, मैंने ये खुद तो नहीं लिखा ना. जी फातिमा 123, You have to. I am not able to understand what this आपके means. आसान खता मैं हो अंकल गया? देसी अंकल हूँ ना, मैं उस जनरेशन में अब चला गया, मुझे नहीं समझ आती ये बात. नहीं, आपको इसको करना पड़ेगा. नहीं आ रहा ना समझ, क्या मैं कहूँ. और उन्होंने आगे इमोजी भी बनाया है, Happy face हैप्पी का. स्माइलिंग. Hassan's in his hot girl walking era. What does that mean? I think people use these kinds of phrases that it's this era, as in I am, that this person is in that, like is becoming that. You're becoming a hot girl? हाँ, okay, a hot girl walking. Probably they mean that I'm trying to turn into a hot girl by walking. I don't know.
सॉरी मुझे नहीं समझ आ रहा। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर पहला वाला जो आमना ने बात की कि मैं हॉट लड़कियां ताड़ने के लिए वॉक करता हूँ, तो वॉक तो मैं अपने टेरेस पे करता हूँ। तो ऊपर से भी तो लड़के नजर आते वहां पे एक ही हॉट लड़की जो मेरी बीवी है, हैं। ओके ओके, उसको तो मैं ताड़ भी सकता हूँ। शरई तौर पे आपको शरई। शरई तौर पे आपको इजाजत है इसकी फिलहाल, हाँ। नहीं हर दफा ही होगी। अच्छा जी। रीमा 0217 ने लिखा है, Guys, you didn't talk about the controversy regarding the tiff between Naima Butt and KMKT lead cast Kabhi Main Kabhi Tum. This was a hot topic everywhere and was waiting for you guys to share your opinions. 58 likes हैं हमने इस पे, हाँ, और ये इस पे रह बड़ी गया, engagement है। ये रह क्यों गया था। आप लोगों ने बात नहीं की? मैं तो एडमिट करती हूँ रह गया था, आप बताएं आपके पास क्या एक्सक्यूज अच्छा, है? मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लगा कि ये कोई पुरानी बात है। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि नईमा की कुछ आपने इंटरव्यू भी किया था नईमा का, तब भी कोई बात नहीं निकली थी कुछ। तब मुझे लगा या प्रीमियर से रिलेटेड कोई बात हुई थी, शायद नईमा वाज नॉट देयर या कुछ तो मुझे लगा ये कोई पुराना क्लिप है, तो मुझे रजिस्टर नहीं हुआ कोई नई बात है ऑनेस्टली। ओके, बट बात हुई क्या है? क्या हुआ क्या है? She said it was a really bad experience and then she said Has she taken any names? Honestly I've not seen the no, clip. she said कि आपको ख्याल होता है कि आप किसी के साथ इतनी देर काम कर रहे हैं तो आपकी दोस्ती है, बट दोस्त कोई नहीं होते। ओके, she said a तो lot of उन्होंने better स्पेसिफिकली कभी मैं कभी तुम, हानि और मुस्तफा की, फाद मुस्तफा की नाम बात? नहीं किसी का लिया उन्होंने जहाँ तक मुझे पता है, but yeah it was kind of, I saw it in the passing, I also thought it was an old clip that was अब मुझे ये लगा पुरानी बात है। अच्छा चलें, अगर फॉर एग्जांपल नईमा ने अब ये बातें बोली हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? अगर नईमा ने ये बातें बोली हैं तो जाहिर है किसी ने पूछा होगा किसी जो में। मुझे लगता है कि शायद उनको वाकई एक्सपीरियंस कोई उनका बुरा हुआ हो तो उन्हें बोली है। ऐसे कोई क्यों बोलेगा, कोई क्यों बोलेगा? नहीं तो इज इट फेयर फॉर एक्टर्स टू कम आउट एंड टॉक अबाउट Yeah, देयर sure, why not? She hasn't experiences? named anybody, so she's not sort of throwing stones at anybody. But then I would say कि it's better that you take names, वरना तो सब एक्टर्स I पे would think कि आप इस तरह in the passing हर रेड कार्पेट पे इधर उधर साउंड बाइट्स मत दें इस किस्म के। आप एक दफ़ा बैठ के आप किसी से बात करें कि क्या एक्सपीरियंस आपका हुआ है, बिकॉज जब भी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं तो and if it's a serious problem then talk शायद about कपूर ने फेमसली बात की हुई है हाँ, अपने exactly, जब लेकिन- रणवीर और दीपिका पद्मावत की थी उन्होंने। it, मेरे ख्याल है। A lot of people had problems with what's her name, Rangoon Queen wali, कंगना रनौत। Kangana Ranaut, when she was doing Rangoon, a lot of the cast members, I remember even Saif Ali Khan saying something, I don't want to work with her again. So अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है और आपको कोई वैलिड रीजन अभी है, ब्लेक लाइवली और पूरा जो चला है, एब्सोल्युटली, अगर कोई वैलिड रीजन है फॉर यू टू नॉट लाइक और अप्रिशिएट समबडी ऑन सेट जिससे आपने काम किया, प्रॉब्लमैटिक था, तो यू शुड, इट्स अ सीरियस इशू, यू शुड टॉक अबाउट इट। so it is a serious issue as Amna is saying, so approach it seriously Broach also. it as a serious issue. हाँ, और उसके बारे में आपने जो भी बात करनी है फिर हाफ बेक तरीके से ना करें, हाँ। या तो प्रॉपर तरीके से बात करें कि यार ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, ये इश्यूज हुए सेट के ऊपर, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। मेरे और आमना से अगर आप पूछें तो ये हर सेट की कहानी है। हर सेट पे आपको मिलेंगे अक्सर एक्टर से, जब ऑफ कैमरा गुफ्तगू हो रही होती है, बात हो रही होती है, पता लगती रहती हैं चीजें। मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि नईमा सही कह रही है या गलत कह रही है, बट सेट्स के ऊपर ऐसा होता है। अगेन प्रोबेबली इट इज एन अनसेड कोड के यार के सर वर्क स्पेस हो, क्योंकि हर ऑफिस में भी ये चीजें होती हैं, हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में होती हैं। सो कुछ लोग ये कहते हैं ठीक है दिस इज द वर्क एनवायरनमेंट, भी जरूरी नहीं है कि ये सही हो अप्रोच, बट देन दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हम क्या आप शेयर करें जाके। डर्टी लॉन्ड्री क्या होता है, डर्टी लिनन लॉन्ड्री होती है इन द पब्लिक वाला सीन। कुछ ये कहते हैं नहीं यार वी वांट टू स्पीक अबाउट इट कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ बोलते भी हैं खुल के। सो आई थिंक या ना बोलें या आए तो खुल के बोलें और अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, ताकि उसके बारे में कोई कॉन्वर्सेशन हो और हम भी कहें कि यार लोग अपने एटीट्यूड्स फिक्स करें और बेहतरी की तरफ जाएं। बिल्कुल। बट बगैर नाम लिए आधी इंफॉर्मेशन आधा इस तरह करके वो एक खिचड़ी बन जाती है, उसका फायदा नहीं है। अच्छा, जहाँ मैंने आपके देसी अंकल और यू वांटिंग टू बिकम अ अब एक अच्छा हॉट गर्ल वॉकिंग, तो एक अच्छा भी है। हसन साहब ये लिख रही हैं जी, दीपिका रॉय चौधरी, ओ चौधरी, फ्रॉम वन चौधरी टू अनदर। हसन साहब यू लुक गुड द वे यू आर। Hassan Saab, There is a but coming. you look good the way you are. But honestly. But No but. क्या आप शक क्यों कर रहे हैं यार? आगे हार्ट भी दिया हुआ है।
हसन साहब ये देखते क्यों बट हैं है आप? ना, क्योंकि बट है। नहीं हसन साहब, यू लुक गुड द वे यू आर, ऑनेस्टली, लाइक अनुपम खेर। क्या नाम था खातून का? दीपिका चौधरी। शुक्रिया दीपिका जी आपका। हसन के आसान खता हो गया, हसन हक्का बक्का रह गए। अच्छा आमना। मैं अपने लिए भी कमेंट लिया, मैं पहले पढ़ लूं? हाँ पढ़ लें। आमना, ये लिखा है आयानिस्टिक, आयानिस्टिक. Okay. Anna Asif is 16 years old in real life and she is not shown to be medical college student. They mentioned it many times that she is going to a prep center for MD CAT. She is shown to be 18 or 19 years old in drama, which is totally fine. We are so used to watching actors above 35 playing college students that now when actors who are actually of that age are playing college students, we cannot accept it. Nowadays, college girls and boys look like this. Being Gen Z guy, I can relate with Parvarish a lot. There's so much attention to detail like body language jokes, lingo, slangs, everything just so authentic. Loving Parvarish and your reviews, 2 hearts. Love for both of you. इस पे 62 लाइक्स हैं. Excellent. क्या आप इस पे? नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं ये बात मुझे समझ आ गई है कि वो प्री मेडिकल में हैं और वो देर इन प्रेप स्कूल फॉर मेडिकल, सो दे नॉट लाइक डॉक्टर्स, वो उम्र नहीं दिखाई हुई, एंड दे मस्ट बी 18-19. माई प्रॉब्लम इज दैट फॉर मी एना लुक्स नथिंग ओवर 13. शी लुक्स वेरी यंग. She looks even younger than a prep में जो हो. कुछ लोगों की screen is but I'm ज़्यादा okay with it. I would rather this than that you cast somebody in their 30s in a pre-medical college stage. So I'm fine with it, and I think कि परवरिश की strengths इतनी ज़्यादा हैं और हम दोनों इतना enjoy कर रहे हैं कि ये जो छोटा सा एक impediment है कि जी ऐना बहुत छोटी लगती हैं, we're okay with it. ये कोई इतनी बड़ी big deal नहीं है. You know, बिल्कुल भी नहीं. जी मेरे लिए एक कमेंट है जी, आपके लिए जी निशा 16 ने लिखा है. निशा 16, एक आप अपने बारे में पढ़े, मैं एक अपने बारे में पढ़ूंगा. आर आमना एजुकेट or living in 90, even that time also not people too conservative, also one mind type girls should be behave like only none way. Why? She is wrong. Even my sister diff than me. She need grown up NT Rosie. हर on the spot में ये एक कमेंट जानबूझ के शरारतन उठाती हैं किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने के लिए. यार आप पढ़ लें अगर आपको समझ आ जाता है. ये अंग्रेजी का जानबूझ के इग्नोर भी कर सकती थी ये कमेंट. हजारों अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स है हमारी वीडियोस के ऊपर, कोई भी कमेंट उठा सकती थी. हर बार हमेशा जानबूझ के फिर औरत कार्ड प्ले करेंगी कि मैं मासूम औरत हूँ. बच्ची का नाम क्या है? निशा. निशा पढ़े. निशा 16 ने लिखा है और उन्होंने देखें तस्वीर कितनी प्यारी लगाई है बेड की और पीछे बेडरूम और सारा उन्होंने तस्वीर लगाई जी. आर आमना एजुकेट और लिविंग इन 90, even that time also not people too conservative, also one mind type. ये आप सोचें कि बहुत छोटी बच्ची होगी जो 90s को सोच रही है कि पुराना जमाना था 90s में. हाँ ये बच्ची वाकई में बच्ची. हाँ. Girls should be behave like only and one way. She is wrong. Even my sister different than me. हाँ. She need grow up, not Rosie. Who's Rosie? I don't know. Oh, Roshi. Oh, मीम से मोहब्बत. बेटा जी, बेटा जी. अच्छा. इतना को मैंने. ये हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं. अच्छा. निशा और रोशी को जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, मुझे ये फील आ रहा है कि ये. अब आप मीम से मोहब्बत को मद्देनजर रखते हैं, दोबारा पढ़ें. आर आमना एजुकेट और लिविंग इन 90. Even that time also not people too conservative, also one man type के लोग 90s में भी इतने conservative और इतने single track mind के साथ नहीं होते थे. उनको वाकई में लग रहा है कि 90s बहुत कुछ पुराना. ऐसे 20s बेटा 90s निशा कोई अभी की बात है 90s. जान की टुकड़ी. Girls should be behave like only one way. ये आप कह रही हैं कि आमना का शायद मतलब है कि girls should behave only in one way, कि एक ही तरह से लड़कियां बिहेव करें. शी इज रॉन्ग. इवन माई सिस्टर इज डिफरेंट देन मी. मेरी बहन खुद आप पूरी लड़कियों की बात कर रही हैं, औरत जात की बात कर रही हैं, बच्चियों की. मेरी बहन भी मुझसे मुख्तलिफ है. शी नीड ग्रोन अप नॉट रोशी. तो आमना को बड़ा होने की जरूरत है, रोशी को नहीं. क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं क्या कहूँ, आप जवाब दें. मैंने तो डीकोड आपको देखें जो मैसेज में डीकोड कर सकता हूँ वो मैंने किया. बाकी मैसेज ना पढ़े मेरे.
हाँ ये बड़े तेज है, मैंने इनको दिखा नहीं रही थी ताकि इनको पता नहीं। यू शुड अच्छा बड़ी तेज है, इन्होंने एक रखा हुआ था, इन्होंने नहीं पढ़ा, इन्होंने मेरे मेरा खत्म तो नहीं हुआ प्रोग्राम, पढ़े अपने खुद ही पढ़ लें आप अपने इन्होंने बारे एक में। मैसेज रखा चलिए हुआ पढ़ें। है आमिना खान 15 का, इन्होंने छुपा के रखा। इन्होंने कहा ये कोई यार आप शरारत लोग ये करेगा, जायज ये करें, कोई इनको ये मेरे कोई कमेंट्स पढ़ने ये कोई चाहिए। ये कोई नेगेटिव कमेंट ऐसे निकालेगा तो फिर मैं ये वाला इनको फेंकूंगी। ये कमेंट और ये इन्होंने अभी स्वैप कर दिया, इनको ये कमेंट Swap नहीं, मेरे swipe कर कमेंट दिया। पढ़ने चाहिए। स्वाइप कर आप दिया लोग हर मेरे से रिलेटेड कमेंट है, पब्लिक कमेंट था, आपने क्या इसमें कमाल किया? मैं पढ़ने वाली थी, को मैं छोड़ती तो ना, सेव किया हुआ तो नहीं, आप पढ़े। Hassan always destroys, rather butchers the analysis. Amna does a nice job, but Hassan just talks more like metric answer sheet, write more quantity over quality. पकड़ी गई, छुपा के रखा, छुपा के रखा। नहीं, अच्छा, हसन इज दिस हॉट गर्ल वॉकिंग एरा बोल दिया, और ओनली अ सीरियल किलर और पर्सन हु इज डेड इनसाइड ये पढ़ दिए। वो तो मेरे पे आगे पीछे वाले सारे पढ़ दिए कमेंट्स, 2 कमेंट्स इधर वाले भी सारे पढ़ दिए, सारे इधर वाले 3 भी पढ़ दिए, इधर वाले भी 3। अच्छा वैसे किसी के फोन देखना बड़ी मायूब बात है, आपको मेरे फोन लेके आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ने अच्छा ये चाहिए क्यों रोक के रखा है? अच्छा सहर और भी 91 रोक के रखे हैं, मतलब है कि एक तो नहीं रखा सर। सहर 9146 ने जो एयर स्टड वाली बात की हाँ, थी, थैंक यू वो पढ़ सहर। लिया। ये मैंने डीपी देखी है अभी उनकी, थैंक यू सहर। मतलब आप लोग जायज बात करें यार, इनको मेरे फोन देखना चाहिए। आपने खुद दिया मुझे फोन, मैंने आपको एक कमेंट पढ़ने को दिया था, आपने उसको स्वाइप करना शुरू कर दिया। बहुत ही इसका जवाब तो दें जो मेरे बारे में, आप जवाब दें। मेरे बारे में जो ये आपके बारे में कहा गया, मेरे बारे में क्या किया है आप बताएं, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। आमिना खान लिखती हैं 15 बच्ची, Hassan always destroys, rather butchers the analysis. Butchers. Amna does a nice job, but Hassan just talks more like metric answer sheet, write more quantity over quality. क्या कहना चाहेंगे आप? आपका ओपिनियन है सर आंखों पर। 1970 नायर ने लिखा है, ये मेरा आखिरी कमेंट है आज का। I don't know why I felt Hassan wasn't in the best of moods today, right from when the episode started and Amna brought up Shahryar's honeymoon reel. He looked pissed and was quite harsh in his reply, when clearly Amna wasn't judging the reel, only saying that she enjoyed it. Hassan, I can tell, probably doesn't approve of people publicizing their personal moments on social media, but didn't want to come out judgmental and in fact threw it back at Amna. Then about everything from there on, he looked visibly upset. Arijit's song, Fawad and Wani's chemistry, disappointment over Aiza Khan's new show and all. Hassan had very less positive, in fact, maybe even none to add to something hot conversation today. Even the conversation about making a decision on adopting a cat or no seemed too stressful from his expressions. I personally feel Hassan should wait before getting a cat till he's more than sure about the decision. I honestly think he's confused and in a lot of pressure of wanting to fulfill his daughter's wishes, but not able to make a solid and confident decision. Still as always, I enjoyed tuning into something hot. Thank you, hearts. ये पता है क्या हो रहा है, जिसमें आपको इसका जवाब देती हूँ। हसन का कसूर नहीं है। हसन actually is right now a desi uncle in a hot girl walking era. Hassan Maybe. is now being a desi uncle in a hot girl walking era. और कोई जवाब नहीं है। 1979 में आपको ये कहना चाहूंगा, हसन की आजकल बड़ी मूड स्विंग्स होते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया है। एक तो ये जब मुहर्रम कहती हूँ, रमजान के दिनों में तो बिल्कुल मौलाई मूड में चले गए थे, उसके बाद भी took some time for him to come back. It took a couple of episodes of Diane for him to come back into mode. And अब अभी भी कभी-कभी ऑन ऑफ हो जाते हैं, तो मुझे तो बाकी शक हो रहा है। किस चीज शक होने की क्या बात है? यही वॉकिंग हॉट गर्ल वॉकिंग एरा पे जो आप चल रहे हैं। I don't know, man. नायर, I want to tell you, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी कुछ स्ट्रेस की बात नहीं है। बिल्ली रखना ना रखना कोई इतना कॉज ऑफ कंसर्न मेरे लिए नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ जैसे आपको लगा। मैंने जैसे आपको बताया, हमारा जो भी ओपिनियन फीडबैक होता है वो उस दिन उन टॉपिक्स की मुनासबत से होता है। इट इज़ वेरी रेयर कि मेरी और आमना की पर्सनल लाइफ में अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो जिसका इम्पैक्ट हमारे रिव्यूज़ के ऊपर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट नथिंग गोइंग ऑन। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी चिल्ड दीज डेज। मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, मीन सो मच कि आप हमारी चीज़ों को इतना गौर से सुनते हैं, देखते हैं और आपको लगता है कि इसके पीछे कोई शायद वजह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उस दिन जो मैंने सारी बातें की हॉट बाइट्स के ऊपर, हाँ शायद शहरयार की रील के ऊपर मेरा एक ये है वाकई में पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली नॉट जस्ट शहरयार बट अदरवाइज ऑल्सो, कि कुछ मोमेंट्स हैं जो कि प्राइवेट होने चाहिए, लोगों को नहीं करने चाहिए। बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर कोई कर रहा है तो फिर मेरा ये राइट नहीं बनता कि मैं उसको बोलूँ ना करें। टू ईच देयर ओन।
So I can't tell anybody to not do it. But then that opinion was not asked of me and was not needed. So मैंने realize किया कि मैं इसके बारे में क्या बात करूं, तो मैंने फिर ज़्यादा उसके बारे में, इसलिए शायद आपको लगा हो। ठीक है, मुझे मेरी कोशिश होती है जब मेरे से पूछा ना जाए तो मैं ना उस ना पर बात करें। तबसरा करूं। Sure. On that note, guys, thank you very much. जाते जाते दोबारा मैं ये कह दूं कि again I apologize for the hailstorm remarks. और उसके बाद भी 2-3 ज़लज़ले भी आए हैं, काफ़ी consistently कुछ ना कुछ हो रहा है। कल भी there was an earthquake and people are really concerned about the changing sort of geographical होता है ना जो changes आते हैं, climate change के changes हैं, whatever. Really didn't realize how dangerous and how big the hailstorm was, and I truly I'm sorry for those comments. ठीक है, हम बहुत अच्छी खातून है भाई, इन पे ना प्रेशर डालें। नहीं अच्छा और किया प्रेशर डाला, इनसे बिल्कुल हुआ, सही कहा। इनसे गलती हो गई और ये बिल्कुल सही कहा, तो जो मास्टर कहा। हैं अपॉलॉजीज की, जब गलती की है तो फिर आप तो उन्होंने क्या कर लिया मसला है? अपॉलॉजाइज। खैर इतना तो आपने बहुत प्यार से ये अपना शेयर किया फीडबैक, कभी कभी नहीं रियलाइज होता, बट इट्स ऑलवेज नाइस, व्हिच इज व्हाई वी आर सो No, absolutely. engaged with all of you। Absolutely. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जी। वी होप आपने हमारी ऑन द स्पॉट की एपिसोड एंजॉय की Enjoy होगी। की होगी। अगर आप में से किसी को पता चल रहा है कि हॉट गर्ल वॉकिंग एरा क्या है, तो इसका इस एक फ्रेज का प्लीज एक डिकोड करके हमें बता दें। व्हाट इज अ हॉट उसी को बोले ना जिसने किया है कमेंट के, वो बताए। वो भी बच्ची बता सकती है या कोई और जो देख रहा है। अगर इसका क्या मतलब है? हॉट गर्ल वॉकिंग एरा अगर आपको समझ आ जाए कि हसन कैसे इज इन हिज हॉट गर्ल वॉकिंग एरा, इसकी मुझे समझाते हैं। ये मुझे भी समझाएं। हाँ। और उस दिन मैं आपको, कल जो हमारा रिव्यू है उस पर भी आपको कहा कि मुझे और आमना को प्लीज अपनी सजेशंस दें कि आप हमारी पॉडकास्ट किन टॉपिक्स पे सुनना चाहेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं आम जिंदगी से रिलेटेड, ड्रामों से हटके हो सकती है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, जिसके ऊपर आप चाहेंगे कि मैं और आमना बैठ के हॉट पॉड की अगली एपिसोड रिकॉर्ड कराएं। Yeah. आपकी सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी विद द फाइनल 2 एपिसोड, विद द रिव्यू ऑफ द फाइनल 2 एपिसोड्स ऑफ कर्ज़े जान। कर्ज़े जान। तब तक खुदा हाफिज।